हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं आर्यन टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स के बारे में। ये क्या होते हैं और ये किस तरह से आपके कंप्यूटर में आते हैं और किस तरह से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स, इन्हें बेसिकली कहा जाता है मेलवेयर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा मेलवेयर क्या होता है। तो मेलवेयर का फुल फॉर्म होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपके ये कंप्यूटर में आ गया तो आपके कंप्यूटर को खराब करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर की किसी फाइल को करप्ट कर देगा, या फिर आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा, या फिर आपके विंडोज़ को ही करप्ट कर देगा। और ये दो सोर्स से आपके कंप्यूटर में आ सकता है। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन में जैसे कि आप किसी का पेन ड्राइव वगैरह लगा देते हैं, या फिर आप किसी का मेमोरी कार्ड लगा देते हैं, तो उससे वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है। और ऑनलाइन, इंटरनेट। तो सबसे पहले जानते हैं वायरस के बारे में। तो आप इंटरनेट पे कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड गेम्स या फिर पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ वायरस अटैच होके आता है। जैसा कि आप इंटरनेट पे गए, आपने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर देखा या फिर गेम देखा या फिर मूवी देखा, तो आप उसे डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वायरस अटैच होके आपके कंप्यूटर में आता है। और वायरस खुद से आपके कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करता है, उसे ज़रूरत होती है ह्यूमन एक्शन की। जैसे ही कोई आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वायरस अटैच होकर आपके कंप्यूटर में आता है और वो फाइल वहीं पे पड़ा रहता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वायरस एक्टिवेट होता है और आपके कंप्यूटर को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं वॉर्म्स के बारे में। वॉर्म्स भी कुछ कुछ वायरस की ही तरह होता है, बट उसे ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने वायरस के केस में बताया कि आप कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, गेम्स या फिर मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वायरस अटैच होकर आता है और वो तब तक आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक आप उस पर खुद क्लिक नहीं करते हैं। वॉर्म्स के केस में ऐसा नहीं है, वॉर्म्स ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। वॉर्म्स जो होता है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 8, 10, 1000, इस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। और वो एक से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, वहाँ भी वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। और वो रेप्लिकेट करते करते आपके कंप्यूटर को पूरा रिसोर्स को कवर कर लेता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है या फिर रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देता है। आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो इंटरनेट के थ्रू जाएगा, आपका बैंडविड्थ यूज़ कर लेगा, आपका इंटरनेट को इतना यूज़ करेगा कि आपको लगेगा हमने इतना इंटरनेट सर्व भी नहीं किया, हमारे इंटरनेट का बिल इतना क्यों आ रहा है, हमारा डाटा इतना ख़त्म कैसे हो जा रहा है इतना जल्दी। तो ये वॉर्म्स करता है। अब बात करते हैं ट्रोजन के बारे में। ट्रोजन एक ऐसा वायरस है जो कि सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आता है। आपको लगेगा कि वो रियल जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे ही आप उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आपने कोई वेबसाइट सर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स आपको दिखाई देने लगते हैं। वो एड्स के थ्रू आपको ये बताते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, आपके वायरस को ये हटा देगा। बट असल में वो खुद ही एक वायरस होता है। और ट्रोजन एक काम ये भी करता है, आपके कंप्यूटर में वो एक ऐसा रूट बना देता है जिससे नए नए वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स उस रूट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं और आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से आपके कंप्यूटर में आते हैं और किस तरह से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इन सब से डील कैसे करें, इन सब से बचे कैसे। तो आपको एक अच्छा सा एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में लगाना होगा और इसे टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा। वो एंटीवायरस कोई भी हो सकता है, एवीजी, अवास्ट, कैस्परस्काई, आप कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। बस उसे आप टाइम टू टाइम अपडेट करें तो आपका कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन से बचा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।